नमस्कार दोस्तों। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 6 से अध्याय 14 तक में एक ऐसा प्रसंग मिलता है जिसे पढ़कर आज का व्यक्ति चौंक सकता है। इसमें लिखा है कि महारानी कौशल्या ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का वध किया और वैदिक विधि के अनुसार उसके पास एक रात्रि व्यतीत की। आइए पूरी कथा उसके संदर्भ सहित समझते हैं और साथ ही समझेंगे भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद हुआ था, लेकिन क्या वास्तव में केवल पुत्रेष्टि यज्ञ ही इसका कारण था या इसके पीछे देवताओं की एक ऐसी योजना थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके पीछे कोई और भी दिव्य रहस्य छिपा था। आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार। वाल्मीकि जी लिखते हैं, अयोध्या नगरी समृद्ध थी। राजा दशरथ पराक्रमी थे, धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। फिर भी उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें भीतर ही भीतर व्याकुल कर रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीत रहा था और उन्हें चिंता थी कि इक्ष्वाकु वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि महान तपस्वी ऋष्यशृंग की अध्यक्षता में पहले अश्वमेध यज्ञ और उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। ऋष्यशृंग अयोध्या आए। वैदिक विधि से विशाल अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ का अश्व पूरे वर्ष विभिन्न राज्यों में विचरण करता रहा। जिस राजा ने उस अश्व को नहीं रोका उसने अयोध्या की अधीनता स्वीकार की और जो उसे रोकता उससे युद्ध होता। 1 वर्ष बाद वह अश्व सकुशल वापस लौटा। यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जब राजा दशरथ को संतान चाहिए थी तो सीधे पुत्रेष्टि यज्ञ ही क्यों नहीं कराया गया? पहले अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे कुछ कारण समझे जाते हैं। वैदिक परंपरा में अश्वमेध सर्वोच्च राजसूय यज्ञों में से एक था। इससे राजा की सार्वभौम सत्ता स्थापित होती थी। यह एक शुद्धिकरण और महान वैदिक अनुष्ठान भी माना जाता था, जिसके बाद विशेष कामना वाले यज्ञ कराए जा सकते थे, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ। ऋष्यशृंग ने दोनों यज्ञों को एक ही वैदिक क्रम में संपन्न कराया, इसलिए पुत्रेष्टि अश्वमेध के बाद हुई। अब यज्ञ का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ होने वाला था। अब जो प्रसंग आने वाला है उसे उसके वैदिक संदर्भ में ही समझना चाहिए। आधुनिक दृष्टि से इसका अर्थ निकालना उचित नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि लिखते हैं कि यज्ञ विधि के अनुसार जब अश्वमेध का घोड़ा विजय यात्रा से लौट आया तब वैदिक रिचुअल के तहत उसकी बलि दी गई। उसके बाद कौशल्या ने 3 तलवारों से उस घोड़े का वध किया। यह वर्णन स्वयं वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। इसके बाद यही वह प्रसंग है जिसे आज सबसे अधिक संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण इस स्थान पर किसी अनैतिक कृत्य का वर्णन नहीं करती। यह अश्वमेध यज्ञ की वैदिक विधि का एक अनुष्ठान था जिसका संबंध राजसत्ता, समृद्धि और यज्ञ की पूर्णता से माना जाता था। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे वैदिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। अब आते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ पर। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ऋष्यशृंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कराया। जब यज्ञ संपन्न होने लगा तब अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें देवताओं द्वारा निर्मित दिव्य पायस था। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, यह देवताओं द्वारा भेजा गया पायस है। इसे अपनी रानियों को दीजिए, इससे आपकी पुत्र कामना पूर्ण होगी। राजा दशरथ ने श्रद्धापूर्वक वह पायस ग्रहण किया। आधा भाग कौशल्या को दिया, शेष का आधा सुमित्रा को दिया
फिर बचे हुए भाग का आधा कैकई को दिया और जो अंतिम भाग बचा वह पुनः सुमित्रा को दिया गया। राम अवतार का वास्तविक कारण क्या था, अब हम वो समझेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि श्री राम का जन्म केवल पुत्रेष्टि यज्ञ का परिणाम था, लेकिन वाल्मीकि रामायण इससे भी बड़ा रहस्य बताती है। जब यज्ञ चल रहा होता है, इसी समय रावण के अत्याचारों से पीड़ित देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेकर रावण का वध करेंगे। अर्थात पुत्रेष्टि यज्ञ केवल एक माध्यम था। श्री राम का अवतार पहले ही भगवान विष्णु के संकल्प के रूप में निश्चित हो चुका था। अर्थात पुत्रेष्टि यज्ञ केवल एक माध्यम था। श्री राम का अवतार पहले ही भगवान विष्णु के संकल्प के रूप में निश्चित हो चुका था। चैत्र मास की शुक्ल नवमी को महारानी कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। कैकई ने भरत को और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार एक ओर राजा दशरथ की पुत्र कामना पूर्ण हुई, तो दूसरी ओर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर रावण के अंत की भूमिका भी तैयार कर दी। इस कहानी की समाप्ति यहीं होती है, पर यहाँ आप एक बात जरूर समझ सकते हैं कि यज्ञ के दौरान बलि देने की प्रथा, या कह सकते हैं कि वध करने की प्रथा, रामायण काल से ही चली आ रही है। अपने कमेंट्स में अपना ओपिनियन दें और बताएं कि क्या आप ये सब पहले से जानते थे। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और प्रमाण के साथ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की आस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि मूल ग्रंथों में क्या लिखा है उसे प्रमाण सहित प्रस्तुत करना है। यदि आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही प्रमाण आधारित धार्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।